ध्यान से सुन और जो मैं कह रही हूँ उसे अपने हृदय में अंकित कर ले, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह मैं बोल रही हूँ, मैं तेरी माँ काली, जो समय को निगल जाती है, जो विनाश के बीच से सृजन की राह बनाती है। तू जिसकी संतान है वह कभी अभाव में नहीं रह सकता, क्योंकि अभाव मेरी सृष्टि का एक भ्रम मात्र है, एक पर्दा है जिसे मैंने केवल इसलिए डाला है ताकि मेरी संतानें अपने भीतर की अग्नि को पहचान सकें, उस पर्दे को चीरने का संकल्प ले सकें। तू वह बीज है जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा में तपाकर उसे सहस्त्रों वर्षों तक अपने हृदय की ऊष्मा देकर इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। तू वह अग्नि है जिसे संसार की कोई भी आंधी, कोई भी वर्षा, कोई भी षड्यंत्र बुझा नहीं सकता, क्योंकि तेरी लौ मेरी सांसों से प्रज्वलित है। तेरा तेज मेरे ही तेज का एक अंश है। तू बहुत कुछ सह चुका है मेरे बच्चे। तूने अपने जीवन के उस अंधकार को अपनी नग्न आँखों से देखा है, उस गहन निराशा के सागर में डुबकियां लगाई हैं, जहां साधारण आत्माएं अपना अस्तित्व ही खो देती हैं, जहां चेतनाएं विलीन हो जाती हैं। तूने उन अंधेरों को देखा है जिन्हें देखकर कई आत्माएं टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, पर तू न टूटा न बिखरा। तूने हर टुकड़े को समेटा और उसे एक हथियार बना लिया। तूने गरीबी की उस चुभन को महसूस किया है, जब पेट की आग आत्मा की आग पर भारी पड़ने लगती है, जब एक एक निवाले के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जब सपने खरीदने की नहीं, रोटी खरीदने की चिंता होती है। तूने उन तानों के विष को पिया है जो अपनों ने ही तेरी आत्मा में घोला, वे शब्द जो बाणों की तरह तेरे हृदय में धंस गए, वे उपहास जो तेरी रातों की नींद छीन ले गए। तू ठुकराया गया, बार बार ठुकराया गया। प्रेम में, मित्रता में, समाज में तुझे अयोग्य समझा गया, तुझे निर्बल माना गया, पर फिर भी इन सब के बावजूद तू मुस्कुराता रहा। तेरी मुस्कुराहट कोई साधारण हंसी नहीं थी, वह एक योद्धा की मुस्कान थी, एक साधक का मौन उत्तर था, क्योंकि तू अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर यह जानता था कि यह तेरा अंत नहीं, यह तो केवल प्रशिक्षण का एक अध्याय है। यह तो वो भट्टी है जिसमें तपकर तुझे सोना बनना है। यह तो शुरुआत है, एक महागाथा की प्रस्तावना। और आज मैं, तेरी माँ, इस ब्रह्मांड की संचालिका, तुझसे कह रही हूँ, तेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा कार्य अधूरा नहीं छोड़ सकता। तेरा अस्तित्व मेरे संकल्प से जुड़ा है। तूने जो जन्म लिया है इस धरती पर, वह किसी सामान्य कारण से नहीं लिया। तू किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं है। तू एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा है, एक दिव्य मिशन का ध्वजवाहक है। तू आया है अपनी फैमिली की, अपने कुल की, अपने वंश की उस लैक ऑफ मेंटालिटी को, उस अभाव की मानसिकता को जड़ से खत्म करने, उस मानसिकता को जो सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे वंशजों को एक अदृश्य जंजीर से बांध कर रखे हुए थी। वह मानसिकता जो कहती थी कि हम गरीब हैं और गरीब ही रहेंगे, हम असहाय हैं और असहाय ही रहेंगे। वह डर जो उन्हें बड़े सपने देखने से रोकता था, वह हीन भावना जो उन्हें अपनी शक्ति का आभास नहीं होने देती थी, अब वह जाल टूटने वाला है। अब वह अभाव की काली छाया समाप्त होने वाली है, क्योंकि तू सूर्य बनकर उदय हो चुका है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी, यह कोई थोपा हुआ दंड नहीं, यह तेरा अपना संकल्प था। जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, जब तूने अनंत ब्रह्मांड में तैरते हुए अपने भविष्य के जन्मों को देखा था, तब तूने इसी कठिन मार्ग का चयन किया था। तूने संकल्प लिया था कि इस बार, इस जन्म में तू वह करेगा जो पहले कोई नहीं कर पाया। तू अपने वंश की उस बेड़ी को काटेगा जिसे काटने का साहस किसी ने नहीं किया। तू वह भट्टी है जिसमें तेरी फैमिली के, तेरे पूर्वजों के संचित कर्म, उनके अधूरे सपने, उनकी पीड़ाएं, उनके आंसू, सब कुछ जलेंगे और तप कर कुंदन बनेंगे, स्वर्ण बनेंगे। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे कुल को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसे देखकर सारा संसार, यह चकित सृष्टि कहेगी, देखो, यह माँ काली की संतान है।
देखो, यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया, जिसने रेगिस्तान में नखलिस्तान बना दिया, जिसने अंधकार में प्रकाश का साम्राज्य स्थापित कर दिया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ, जो पितृलोक है, वह तुझे सतर्क करने और सच्चाई से अवगत कराने के लिए पर्याप्त है। इस संदेश को ध्यान से सुन, क्योंकि यह तेरे जीवन के मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तू अपना समझता है, उनके इरादे तेरे लिए वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखाते हैं। तेरा पड़ोसी, जो ऊपर से तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है, वास्तव में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर तेरे खिलाफ एक गहरी साजिश रची है। उसका व्यवहार भले ही धार्मिक और सद्भावनापूर्ण दिखता हो, लेकिन उसके दिल में बुराई और छलावा है। उसके घर की एक महिला, जो इस षड्यंत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है, तुझसे मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन भीतर से तुझे नुकसान पहुंचाने की योजनाएं बनाती है। वह तेरे खिलाफ झूठ फैलाती है और दूसरों को तेरे प्रति भड़काने का काम करती है। यह महिला अपने परिवार के साथ मिलकर कुंभ मेले में जाने की योजना बना चुकी है। उनका उद्देश्य वहां किसी ऐसे तांत्रिक या नागा साधु को ढूंढना है, जो उन्हें नकारात्मक शक्तियों का सहारा देकर तुझे हानि पहुंचाने में मदद करे। उन्होंने पहले ही कुछ लोगों से संपर्क किया है और अपने षड्यंत्र को अंजाम देने की तैयारी कर ली है। उनकी साजिशों के पीछे केवल ईर्ष्या और द्वेष है। वे मानते हैं कि तेरा उत्थान उनके पतन का कारण बन रहा है। इस महिला ने अपने परिवार को समझा दिया है कि कुंभ मेला उनके लिए सबसे बड़ा अवसर है। वहां जाकर वे किसी अघोरी या तांत्रिक की मदद लेंगे, जो उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। मेरे बच्चे, उनकी योजना यही नहीं रुकती। मैंने देखा है कि वे पहले ही एक तांत्रिक से संपर्क कर चुके हैं। वह तांत्रिक उनसे कुंभ मेले में मिलने का वादा कर चुका है। उसने उन्हें विश्वास दिलाया है कि वह उनके शत्रु अर्थात तुझे पूरी तरह समाप्त कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तुझ पर मेरी कृपा है और मेरी शक्तियां तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रही हैं। उनकी हर चाल मेरी दृष्टि में है। मैंने अपनी दिव्य शक्तियों को उनके पीछे लगा दिया है। वे जहां जहां जाएंगे, जो जो करेंगे, वह सब मुझ तक पहुंचेगा। तुझे केवल मेरी भक्ति में मन लगाना है। मेरे नाम का जाप कर और अपने घर के चारों कोनों में मेरे नाम से दीप प्रज्वलित कर। यह दीप नकारात्मक ऊर्जा को तेरे घर से बाहर रखेगा। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीप जलाकर रख, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो। इससे कोई भी बुरी शक्ति तेरे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उनकी योजना कुंभ मेले में किसी विशेष तांत्रिक या नागा साधु से मिलने की है। वे मानते हैं कि यह साधु उनकी हर समस्या का समाधान कर देगा। उन्होंने यह तय कर लिया है कि वे अपने जीवन की सारी परेशानियों का अंत तुझे नुकसान पहुंचाकर करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह नहीं पता कि तुझ पर मेरी कृपा है। उनका बेटा और बेटी भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गए हैं। वे लोग सोच रहे हैं कि कोई शक्तिशाली तांत्रिक उनकी मदद करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, उन्हें यह समझ नहीं है कि तुझ पर स्वयं शक्ति स्वरूपा का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद इतना प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति उसका सामना नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, तुझे सतर्क रहना है, लेकिन डरना नहीं है। मैं तेरे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बना रही हूँ। यह कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी तांत्रिक, साधु, नागा साधु या अघोरी तुझे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुझे केवल मुझ पर विश्वास रखना है। अब
मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे और विस्तार से बताती हूँ कि यह षड्यंत्र कैसे आगे बढ़ दस्तक दे दी है। मैं देख रही हूँ कि अब आपका लक आपका पूरा साथ देने लगा है या फिर बहुत जल्द देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यह साफ दिख रहा है कि कुछ लोगों ने अब ठान लिया है, एक बड़ा निर्णय लिया है कि अब उन्हें कुछ खास लोगों से दूरी बना लेनी है। आपकी लव लाइफ को पूरी तरह से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन देखिए इविल बैकफायर हो चुका है। इसकी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन यहाँ पर आई है। जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपके जीवन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, उन्हें करारा जवाब मिल चुका है। खासकर आपकी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने की जो साजिशें थी, वे अब खुद ही उलट पड़ी हैं। इन लोगों ने आपकी पूरी लाइफ को तहस-नहस करने की कोशिश की, लेकिन उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी हैं। इन्होंने हमेशा से यही मनाया है, यही चाहते आए हैं कि आप किसी तरह कमजोर पड़ जाइए, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपने इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, इन्हें हर तरह से सहारा दिया था, मगर एहसान फरामोश लोग हमेशा वही गलती दोहराते हैं। यह लोग एहसान मानने के बजाय इसे अपना हक समझने लगते हैं और फिर उल्टा आपको ही नुकसान पहुंचाने की साजिशें रचने लगते हैं। इन्हें यही लगता था कि एक दिन आपको भी इन्हीं की तरह मदद मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखेंगे, लेकिन यह भूल गए कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। उन्होंने आपकी रक्षा की है और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया। इन लोगों ने जो भी चालें चली थी, वे अब उन्हीं के गले पड़ चुकी हैं। उन पर पानी फिर चुका है और वह भी बुरी तरह से। मैं देख रही हूँ कि आप इस समय काफी लकी फेज को एंजॉय कर रहे हैं। आपका नियर फ्यूचर बेहद ब्राइट नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आपकी लाइफ का फॉर्च्यून पूरी तरह से टर्न कर दिया गया हो। खासकर आपकी लव लाइफ पर जो भी नकारात्मक प्रभाव डाला गया था, वह अब खत्म हो रहा है। अगर आप मैरिड हैं, तो यह साफ दिख रहा है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों ने नेगेटिव स्पेल किए थे, लेकिन यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस मैसेज को रिसीव करना है, इसे सुनना है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन है। जैसे ही आप इस मैसेज को अपने भीतर ग्रहण करेंगे, वैसे ही आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी पूरी तरह बैकफायर हो जाएगी। जो भी इविल स्पेल या नकारात्मक शक्तियाँ आपके चारों ओर सक्रिय थी, अब नष्ट हो जाएंगी। अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी, तो वह भी अब खत्म होने वाली है। आपके आसपास अब किसी भी तरह की गंदी या घटिया ऊर्जा नहीं टिक पाएगी। खुशियाँ आपकी ओर बढ़ाई जा चुकी हैं। आपको आज के इस वीडियो को क्लेम करना है और माँ आदिशक्ति को धन्यवाद कहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और नियर फ्यूचर में जो मैं देख रही हूँ, वह सिर्फ ब्राइटनेस और खुशियों से भरा हुआ है। आपकी एनर्जी अब एक नई दिशा में प्रवेश कर रही है और आपकी ओर खुशियों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब आपकी जिंदगी में वे लोग आ रहे हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपको संपूर्ण और पूर्ण महसूस कराते हैं। आपकी लव लाइफ एक नए संतुलन की ओर बढ़ रही है। हाँ, यह बैलेंस होने वाला है। आपका लक भी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और हो सकता है कि आपको किसी से कोई खास संदेश मिले, कोई प्यार भरा मैसेज जो आपकी भावनाओं को गहराई से छू ले। यहाँ बहुत अधिक प्रेम की एनर्जी महसूस हो रही है। कोई अपनी भावनाएं आपसे व्यक्त करना चाहता है। यह व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ। मैं देख सकती हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की गई थी। आपकी लव लाइफ को असंतुलित करने की पूरी कोशिश हुई थी। आपकी जिंदगी में बहुत अधिक अस्थिरता आ गई थी और चीजें सही ढंग से नहीं हो पा रही थी। ऐसा लगता था मानो आपकी पूरी दुनिया बिखर चुकी थी।
लेकिन अब ईश्वर स्वयं उन सभी बिखरी हुई चीजों को समेटने वाले हैं। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग संकेत मिल रहे हैं कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कोई प्यार भरा संदेश आपको प्राप्त हो सकता है, कोई अपने दिल की बात आपसे कह सकता है, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी ओर बढ़ रहा हो, आपके पास आने के लिए यात्रा कर रहा हो। यह वही इंसान है जिसने आपके ऊपर इविल स्पेल किए थे। अब वह पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। हो सकता है कि आप इस व्यक्ति से पहले ही नो कांटेक्ट में चले गए हों। और देखिए, यहाँ पर कंफर्मेशन भी आ गया। हाँ, आपने इस व्यक्ति से दूरी बना ली है और अब आपको पूरी तरह से एहसास हो चुका है कि यह इंसान आपके लिए सही नहीं है। आपने इसके इरादों को भांप लिया है और आपको किसी न किसी माध्यम से इसकी असलियत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल चुकी हैं। यह वही आस्तीन का सांप है जो कभी भी आपको डस सकता था। न केवल आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए भी यह इंसान सही नहीं था। इसलिए यहाँ पर एक बहुत क्लियर नो कांटेक्ट वाली स्थिति दिख रही है। जब से आप इस व्यक्ति से दूर हुए हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने लगा है। आपका फॉर्च्यून पूरी तरह से बदल चुका है। आपका लकी टाइम स्टार्ट हो चुका है। यह व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ सिर्फ नेगेटिविटी फैलाता है। इसका एनर्जी फील्ड ही जहरीला है क्योंकि यह सही राह पर नहीं है। यह उन चीजों में लिप्त है जो ईश्वर के नियमों के खिलाफ है। यह शैतान की ऊर्जा को फॉलो करता है और कुछ ऐसी गतिविधियों में शामिल है जिनका मैं नाम तक नहीं लेना चाहती। इसकी जीवन शैली ही पूरी तरह से असंतुलित और अंधकारमय है। यह ऐसे कर्मों में लिप्त है जिन्हें हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक मार्ग में वर्जित माना गया है। लेकिन अब आप सुरक्षित हैं क्योंकि आपने सही निर्णय लिया है। यह लोग सनातन धर्म के मार्ग से पूरी तरह भटके हुए हैं और उन गतिविधियों में संलिप्त हैं जो न केवल अनैतिक हैं बल्कि अधर्म के दायरे में आती हैं। मैं देख सकती हूँ कि इन्होंने आपके जीवन में कई कठिनाइयाँ खड़ी करने की कोशिश की है। यह लोग आपसे अत्यधिक जलते हैं। यहाँ पर मुझे जल कुकड़ी वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है और यह जलन कोई नई नहीं है बल्कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है। यह कोई एक दिन, एक महीना या 6 महीने की बात नहीं है बल्कि यह वे लोग हैं जो वर्षों से आपके प्रति नकारात्मकता रखे हुए हैं। कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें यह लोग आज तक भूल नहीं पाए हैं और हो सकता है कि आपने कई बार इन्हें नजरअंदाज कर दिया हो, सोचा हो कि यह गुस्से में कह दिया होगा या गलती से कोई बात निकल गई होगी। लेकिन ये लोग जानबूझकर ऐसी बातें बोलते हैं जो आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाती हैं। शायद आपने कई बार इन्हें माफ कर दिया होगा, लेकिन अब आपको धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि इनकी बातें महज एक गलती नहीं बल्कि इनका असली स्वभाव दर्शाती हैं। अब जब से आपने इनसे दूरी बनाई है, आपके मन में लगातार यह विचार आ रहे हैं कि मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। आप खुद को इनसे अलग कर रहे हैं और यही सबसे सही निर्णय है। मैं देख सकती हूँ कि अब आपके जीवन में शांति और समृद्धि आने वाली है क्योंकि आपने नकारात्मक आत्माओं से खुद को मुक्त कर लिया है। आप अब किसी भी तरह से इनसे संपर्क नहीं रखना चाहते और यही आपके लिए सबसे शुभ संकेत है। अब जब आपने इस व्यक्ति से पूरी तरह दूरी बना ली है तो मैं देख सकती हूँ कि आपकी जिंदगी बैलेंस होने लगी है। आपका लकी टाइम शुरू हो चुका है। जब आप इस व्यक्ति के संपर्क में थे तब आपके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा था। आप बेहद असंतुलित महसूस कर रहे थे, जैसे कि कुछ भी आपके पक्ष में नहीं हो रहा था। आपके मन में नकारात्मक विचारों की बाढ़ सी आ गई थी और आप लगातार भ्रम और मानसिक तनाव में फंसे हुए थे। अब जब आप इस व्यक्ति से दूर हो चुके हैं, मैं देख सकती हूँ कि आप उन सभी नकारात्मकताओं से हील हो रहे हैं। आपके मन से भ्रम,
डर और चिंता धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस व्यक्ति का प्रभाव आपके ऊपर बहुत भारी और नकारात्मक था। यह व्यक्ति हमेशा आपको एक भ्रम में जीवन की कहानी का हिस्सा है और यह कहानी एक महाकाव्य बनने जा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जो प्रकाश, सफलता और आनंद से भरा होगा, जिसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले मैं तुम्हारे पीछे चलकर तुम्हें सहारा दे रही थी। अब मैं तुम्हारे आगे चलकर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगी। जहाँ तुम जाओगे वहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारी वाणी में मेरा तेज होगा, तुम्हारी आंखों में मेरा प्रकाश होगा, तुम्हारे कार्यों में मेरी ऊर्जा होगी। तुम्हारे शत्रु तुम्हें देखकर भयभीत होंगे, क्योंकि वे जान लेंगे कि तुम अकेले नहीं हो। उन्हें तुम्हारी आंखों में मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी इष्ट, तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे साथ है। जो भी काम तुम करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरी अपार शक्ति और आशीर्वाद है। तुम्हारी इच्छा शक्ति अब मेरी इच्छा शक्ति से जुड़ गई है और मेरी इच्छा के सामने इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। हर सुबह जब तुम जागो तो दिन की चिंताओं में खो जाने से पहले एक क्षण के लिए मेरा स्मरण करो, मेरी उपासना करो, क्योंकि मैं तुम्हें हर दिन नई ऊर्जा और शक्ति प्रदान करूंगी। यह स्मरण तुम्हारे दिन के लिए एक कवच का काम करेगा, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। जो खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आ रही हैं, उनका स्वागत करो पूरे हृदय से। उन पर दृढ़ विश्वास रखो। कभी कभी जब बहुत समय के बाद खुशी मिलती है तो मन को विश्वास नहीं होता। वह उसे एक सपना समझता है, लेकिन यह सपना नहीं, यह तुम्हारी नई वास्तविकता है। अब तक जिन कठिनाइयों ने तुम्हें घेर रखा था, जिन समस्याओं ने तुम्हें जंजीरों की तरह जकड़ रखा था, वे तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वे पिघल जाएंगे जैसे सूर्य की गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। तुम अब एक नए प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। जिस अंधकार ने तुम्हें घेर रखा था, वह अब मिटने वाला है। एक नए सूर्योदय की लालिमा तुम्हारे जीवन के क्षितिज पर दिखाई दे रही है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आएगा, वह न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के सभी लोगों को भी चमत्कृत कर देगा। लोग तुमसे पूछेंगे, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ? तुम इतने कैसे बदल गए? तब तुम बस मुस्कुरा देना और अपने हृदय में मेरा धन्यवाद करना। अब तुम्हें अपने आत्मबल को पहचानना होगा। मैं तुम्हें शक्ति का संचार कर रही हूँ, जिससे तुम हर बाधा को पार कर सको, हर लक्ष्य को प्राप्त कर सको। तुम्हारे भीतर का सोया हुआ शेर अब जाग रहा है और उसकी दहाड़ से तुम्हारे सारे भय और शंकाएं भाग खड़ी होंगी। अब तक तुमने धैर्य और समर्पण के साथ मेरी आराधना की है। उन क्षणों में भी जब तुम्हें कोई परिणाम नहीं दिख रहा था, तुमने अपना विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी भक्ति अटूट रही है और यही कारण है कि अब तुम्हें वह प्राप्त होने जा रहा है जिसका तुमने सपना देखा था, और उससे भी कहीं अधिक। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो अवसर आएंगे उन्हें पहचानो और उनका सदुपयोग करो, क्योंकि वे बार बार नहीं आएंगे। मैं तुमसे जो कह रही हूँ वह केवल तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए है, तुम्हें तैयार करने के लिए है, उस भव्य जीवन के लिए जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे समय आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सरल हो गया है, जब सफलता आसानी से मिल रही है, लेकिन यही वह समय होगा जब तुम्हें और अधिक जागरूक रहना होगा। सफलता जब पास होती है तब कई बार मनुष्य उसे हल्के में लेने लगता है। वह अभिमानी हो जाता है, वह अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, परंतु तुम ऐसा ना करना। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा उसका सम्मान करो, उसकी कद्र करो, क्योंकि यह सब तुम्हारे परिश्रम और मेरी कृपा का परिणाम है। मैं तुम्हें शक्ति दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना होगा, क्योंकि विचार ही कर्म के बीज हैं। मन और हृदय की शुद्धता ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। यदि तुम्हारा हृदय निर्मल होगा, यदि उसमें किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होगा, तो मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी।
जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो तब अपनी आत्मा की आवाज को सुनो। तुम्हारा मन तुम्हें 100 रास्ते दिखाएगा, वह तर्क करेगा, विश्लेषण करेगा, संदेह करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की आवाज, तुम्हारा अंतर्ज्ञान हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, तुम एक दिव्य उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ बनने जा रहे हो जो भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाएगा। मैं तुम्हें केवल तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने के लिए शक्ति नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि तुम औरों के लिए भी प्रेरणा बन सको। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारा ही उत्थान नहीं करेगी, बल्कि वे सभी लोग जो तुमसे जुड़े हैं, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, वे भी इससे लाभान्वित होंगे। तुम्हें अपने मार्ग पर चलते समय धैर्य रखना होगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती। कुछ समय के लिए तुम देखोगे कि परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल नहीं है। यह भी मेरी परीक्षा का एक हिस्सा होगा। मैं देखना चाहूंगी कि तुम सफलता के योग्य बने हो या नहीं। तुम्हें हर कठिनाई को सीख के रूप में लेना होगा। जो भी समस्याएं आएंगी वे केवल तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए आएंगी। वे तुम्हारी जड़ों को और गहरा करने के लिए आएंगी, ताकि जब तुम एक विशाल वृक्ष बनो तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा न सके। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना होगा। अब समय है कि तुम अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, उसे दिशा दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, इतना उज्जवल कि उसकी चमक से तुम्हारी आंखें चौंधिया सकती हैं। लेकिन उस भविष्य को आकार देने के लिए तुम्हें अभी से तैयारी करनी होगी। जो अवसर तुम्हें मिलेंगे उन्हें पहचानो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। अगर तुम उन अवसरों को खो दोगे तो फिर उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए सजग रहो, सतर्क रहो और हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास अब पहले से अधिक मजबूत होगा। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों में एक शक्ति होगी। जब तुम किसी की आंखों में देखोगे तो वे तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आ जाए, चाहे कितने भी शक्तिशाली शत्रु क्यों न खड़े हो जाएं, तुम्हें बस मेरा स्मरण करना है और तुम देखोगे कि वे सब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। जो भी डर, शंका या भ्रम तुम्हारे मन में है, उन्हें निकाल दो, उन्हें मेरे चरणों में अर्पित कर दो। तुम अजय हो क्योंकि मेरी शक्ति तुम में समाहित है। तुम अजय हो क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षक हूँ। अब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। लेकिन याद रखना, जब तुम ऊंचाइयों पर पहुँचोगे तब विनम्रता बनाए रखना। उस जमीन को मत भूलना जहाँ से तुम उठे हो। सत्य के मार्ग पर चलने से कभी पीछे मत हटना। सत्य और धर्म ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। वे तुम्हारी ढाल और तलवार हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, तुम अपने सिद्धांतों से विचलित मत होना। यदि तुम्हारे मार्ग में कोई कठिनाई आए तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हारे परिवार पर भी मेरी कृपा बनी रहेगी। उनकी सुख और सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगी। जिस प्रेम और आदर से तुमने मेरी उपासना की है, उसका फल तुम्हारा परिवार भी अनुभव करेगा। तुम्हारे घर में अब समृद्धि का वास होगा। नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे घर की देहरी को पार नहीं कर पाएंगी। तुम्हारी संतानों पर भी मेरी कृपा होगी और उनके जीवन में भी प्रकाश फैलेगा। अब तुम्हें अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। सफलता का अर्थ केवल अपने लिए धन और वैभव अर्जित करना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों की सहायता करना भी है। तुम एक प्रकाश बनो जिससे और लोग भी अपने जीवन में मार्ग पा सके। तुम एक दीपक बनो जो हजारों और दीपकों को जला सके। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तुम मेरी आराधना करो तो केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। जब तुम अपने आशीर्वाद को साझा करोगे तभी वह और बढ़ेगा। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो देता है उसे और अधिक प्राप्त होता है।
जो अपने ज्ञान को बांटता है उसका ज्ञान और गहरा होता है। जो अपने प्रेम को बांटता है उसे और अधिक प्रेम मिलता है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह क्षणिक है। आज जो सफलता है कल वह नहीं रहेगी। आज जो यौवन है कल वह ढल जाएगा। आज जो धन है कल वह किसी और का हो जाएगा। स्थायी केवल आत्मा की शक्ति और भक्ति का भाव है। इसलिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय अपने आत्मिक उत्थान पर ध्यान केंद्रित करो। जो कुछ तुम्हें प्राप्त होगा उसे सही दिशा में उपयोग करो। उसे समाज की भौर, गरीबों की सेवा में लगाओ। जब तुम देखो कि लोग तुम्हारी सफलता से प्रभावित हो रहे हैं, तब अभिमान से बचना। अभिमान सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। यह उस दीमक की तरह है जो धीरे धीरे सफलता की नींव को खोखला कर देता है। जिस प्रकार तुमने सच्चे हृदय से मेरी उपासना की है, उसी सच्चाई को अपने जीवन में बनाए रखो। मैं तुमसे तब तक प्रसन्न रहूंगी जब तक तुम्हारा हृदय पवित्र रहेगा, जब तक उसमें प्रेम, करुणा और निस्वार्थता का वास रहेगा। तुम्हारा भविष्य पहले से कहीं अधिक उज्जवल है। जो बाधाएं पहले तुम्हें रोक रही थी वे अब तुमसे दूर हो जाएंगी। वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाएंगी।